Hello students, here we are with our chapter numbers from 10 to 20 from class first math. This is our fifth chapter. ठीक है, तो इससे पहले हम अपना काउंटिंग जो थी 1 to 10 पढ़ चुके थे, 1 to 9 इस प्रीवियस चैप्टर में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं काउंटिंग 10 to 20। ठीक है, तो अपनी मैथ्स बुक ओपन करिए और पेज नंबर 76 ओपन करिए। ठीक है, तो अब आपको देखो 10 मैंने बताया आपको 10 है ना, 1 0 10 अगर हम लिखते हैं तो इसमें वंस और टेंस 2 डिजिट्स आ जाती है ना, तो ये वंस होता है और ये टेंस होता है। तो राइट साइड वाला डिजिट हमेशा क्या होती है, वंस, और लेफ्ट साइड वाली होती है हमेशा टेंस। ठीक है, अब आपको बनाना है मेक अ ग्रुप ऑफ 10। इससे प्रीवियस में भी हम बना चुके थे मेक अ ग्रुप ऑफ 10, यानी 10-10 के ग्रुप हम बना चुके थे और फिर उनमें नंबर हम लिख चुके थे। तो यही हमने यहाँ पर भी करना है। तो मेक अ ग्रुप ऑफ 10, एम ए की मेक मीन्स बनाना, आ मीन्स एक, GROUP ग्रुप मीन्स समूह, OF मीन्स का, 1 0 10 मीन्स 10। मेक अ ग्रुप ऑफ 10, 10 का एक समूह बनाओ। तो देखो अब इनमें से हम 10 स्नेक्स का एक समूह ग्रुप बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 स्नेक्स का एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, अब 10 हमारा स्नेक है और 1 हमारा क्या है, स्पेयर बच रहा है। तो मैंने आपको बताया था 1 10 और 1 वंस, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 11। ठीक है, तो अब हमारा 10 के बाद हमारा क्या आ रहा है, एक और बच रहा है, तो 1 वंस और 10 टेंस, तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर 11। 10 के बाद अगर 10 में आप एक और वंस ऐड कर दोगे तो हमारा क्या बनेगा 11। इस तरह से नेक्स्ट है अब आपका नेक्स्ट है, अब ये सीजर्स हैं, यहाँ पर सीजर्स का पहले आप 10 का ग्रुप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 10 का ही ग्रुप बना लिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का ही ग्रुप बना लिया हमने। हमारे पास स्पेयर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 1 10 और 6 वंस, तो 1 10 यानी हमने 1 10 और 6 वंस, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा क्या आ गया ये 16। ठीक है, तो 10 वाली डिजिट मैंने बताया आपको हमेशा लेफ्ट में लिखेंगे और वंस वाली डिजिट हमेशा हम क्या कहाँ लिखेंगे, राइट साइड पे। तो देखो अपना 10 वंस 1 10, ठीक है, तो 1 10 और 6 वंस, हमारा क्या बन गया मिलके ये 16। आप इसको काउंट भी करके लिख सकते हैं, 10 के बाद काउंट करिए 11 12 13 14 15 16, तो हमने लिखते हैं यहाँ पर 16। इसी तरह से अब आपका है कैटल है, पहले कैटल 10 के कैटल में ग्रुप को रख लीजिए, पहले 10 के ग्रुप में कैटल को रख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमारे कैटल्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमारे 3 वैसे हो गए। तो 10 1 10 और 3 वंस, 1 2 3, तो 3 वंस 13 हो गया हमारा। ठीक है, तो आप इसको काउंट ऐड भी कर सकते हैं। 10 के बाद 3 हमने ऐड कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 10 के बाद काउंट करके 11 12 13, तो 1 10 और 3 वंस। ठीक है, तो हमारा बन गया ये 13। अब देखो अब कितने एक्सेस हैं, पहले एक्सेस का 10 एक्सेस का आप एक ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने 10 एक्सेस का एक ग्रुप बना लिया। तो देखिए इसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे 1 10 यानी 1 10 हमने ऐसे लिखा, और वंस कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 वंस, तो हमारा ये कितना बन गया 14। अगर आप इसको 10 + 4 भी करेंगे तो 10 के बाद काउंट करिए, तो हमें पता है ये 10 का ग्रुप है, हम इनको 10 के बाद काउंट करना स्टार्ट करेंगे, 11 12 13 14, तो हमारा 1
10 और 4 वंस यानी 14। ठीक है, आनंद समझ में आपको। तो टेंस और वंस और टेंस, दो डिजिट हमारी हो गई, ये वंस है और ये टेंस है। तो 4 वंस और 10 1 10, तो हमारा बन गया 14। 4 वंस और 1 टेंस, तो हमारा बन गया 14। नेक्स्ट है COMPLETE कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। THE द मीन्स द, TABLE टेबल। कंप्लीट द टेबल, टेबल मीन्स होता है सारणी। कंप्लीट द टेबल, सारणी को पूरा करो। तो देखो 110 यानी 110 10, आपको पता है ये 10 का एक बंडल है, तो 110, तो हमारा क्या बन गया ये 10, 110। तो हम यहाँ पर 10 10 लिखते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर 10 को फिल करेंगे। 1 0 10। वन जीरो 10। ठीक है, अब आपको देखो 110 और 1 1 जो मैंने आपको बताया था अभी, तो 110 110 और 1 1, तो हमारा क्या बन गया ये 11। 110 और 1 1 हमारा बन गया 11। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 11। आपके पास 10 1 और 1 10 और 1 1, यानी वंस में 1 है हमारा, और 10 क्या है हमारा टेंस में आ गया। तो इस तरह से आप 11 लिखते जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपका 1 10 और 2 वंस। तो देखो 1 तो 1 टेंस का तो हमारा पूरा एक ग्रुप है ना, 10 का हमें पता है कि हमारा 10 का एक बंडल है, और 2 हमारे क्या है स्पेयर है। तो देखो इससे पहले 10 ये हमारा बंडल है और 1 स्पेयर है ना हमारा, तो 1 10 और 1 वंस, ये सिर्फ क्या है 1 वंस है, तो हमारा क्या बन रहा है 11। इसी तरह से अब आपका है 1 10 और 2 वंस, यानी 2 वंस यानी एक स्टिक ये और एक मैजिस्टिक सी ये 2 वंस है ना ये, तो 1 10 और 2 वंस हमारा क्या बन जाएगा 12, यानी 1 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा 1 2। 1 10 और 2 वंस हमारा बन के मिल के बन रहा है 12। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 12। तो ये हमारा 1 10 और 2 वंस मिल के हमारा बन रहा है 12। नाउ टर्न द पेज। इसी तरह से अब है आपका 1 10, अब है आपका 1 10 और 3 वंस। तो 3 वंस 1 2 3 है ना, 3 स्पेयर है, तो 3 वंस, तो 1 10 और 3 वंस, जैसे मैंने आपको अभी इस मैच स्टिच में बताया था। इसी तरह से जैसे ये तो हमारा 10 का बंडल है, ठीक है, तो हमें पता है 10 है, और 1 10 ये हमारा हो गया, और 3 हमारे वंस हो गए 1 2 3, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1 10 और 3 वंस, यानी हमारा बन जाएगा ये 13। ठीक है, तो ये स्पेयर हमारा पता है 1 10 है और 3 वंस है, 1 2 3 3 वंस है हमारे, तो हमारा क्या बन जाएगा 1 10 3 वंस 13। तो इस तरह से हम 13 लिखते जाएंगे।
तो वंस और टेंस, वंस मीन्स होता है इकाई, टेंस मीन्स होता है दहाई, ठीक है। तो वंस में एक संख्या होती है, टेंस में हमारी कितनी संख्या आ जाती हैं, 2 संख्याएं आ जाती हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 13। इसी तरह से अब 1 10 और 4 वंस, 1 2 3 4 वंस है, तो 1 10 और 4 वंस हमारा क्या बनाता है 14। इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पर 14। तो 1 10 और 4 वंस 14। इसी तरह से आप देखो 1 10 और 5 वंस, तो 5 1 10 का तो हमारा क्या है 1 10 पूरा हमारा बंडल है, और 5 1 हमारे क्या है 5 वंस हमारे, तो हमारा 1 10 और 5 वंस हमारा इक्वल हो जाएगा 15। तो 10 के बाद हम काउंट करेंगे तो 11 12 13 14 15, तो 1 10 और 5 वंस हमारा हो जाएगा 15। तो इसको हम यहाँ पर 15 लिखेंगे, 1 10 और 5 वंस। वन 10 5 वंस इज इक्वल टू 15, इक्वल टू 15। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। फिफ्टीन, ठीक है, ये हमने इस तरह से फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा 1 6, कंप्लीट द टेबल। इसको भी इस तरह से कंप्लीट करनी है टेबल। तो 1 10 और 6 वंस, तो 1 10 और 6 वंस, तो हमारा क्या हो गया, ये मिलके क्या बना हमारा 16, ठीक है। तो 1 10 यानी 10 और 6, तो 1 6 16 कहते हैं ना, तो 1 10 6 वंस 16। तो 1 10 और 6 वंस हमारा मिलके बना 16। 1 10 6 वंस, तो देखो 1 10 का तो हमें पता है ग्रुप है एक पूरा, ये 10 का 1 10 का ग्रुप हो गया, और 6 हमारे स्पेयर हो गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 10 और 6 वंस 16। तो हम इसे लिखते जाएंगे 16। 1 10 6 वंस 16। अब है आपका 1 10 और 7 वंस, यानी 1 10 हमें पता है कि 10 का हमारे पास बंडल है और 7 हमारे स्पेयर है, तो 1 10 7 वंस, वंस हमारे एक एक करके खुले हैं ना, ये 1 1 करके, इनका हमने ग्रुप नहीं बनाया। अगर हम इनका भी ग्रुप 7 का नहीं बना सकते ना हम ग्रुप, तो 10 का हम ग्रुप बना लेंगे, और 7 हमारे क्या है वंस है, तो 1 10 और 7 वंस मिलके बनता है हमारा 17, ठीक है 17। 1 10 10 और 7 वंस 17। इस तरह से आप करेंगे इसको, 1 10 7 वंस 17। अब है आपका 1 10 और 8 वंस, यानी 1 10 है हमारा, और ये हमारा 10 का ग्रुप है, एक हमारा 10 1 10 और 8 वंस, 8 वंस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 10 10 के बाद फिर हमें अगर काउंट करेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 1 10 और 8 वंस मिलके हमारा बनता है 18। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18, 1 10 8 वंस, 1 10 और 8
वंस 18। तो आप इसको इसी तरह से लिखते जाइए 18। तो ये बना आपका 110 और 8 वंस 18। इसी तरह से अब नेक्स्ट है 110 और 9 वंस। 110 यानी 1 10 और 9 1 1 9, ठीक है। तो वो 9 वंस, ठीक है। तो 110 और 9 वंस, तो 110 और 9 वंस मिलके हमारा बनाते हैं 19। तो 10 के बाद अगर हम वैसे भी काउंट करेंगे तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो हमारा 110 और 9 वंस बन के हमारा होता है 19, इस तरह से, ठीक है। नाइनटीन 110 9 वंस 19। तो ये वंस में हमने यहाँ पर अगर हम इसे वंस और टेंस, तो ऐसे भी हमें समझना है 9 वंस और 110। तो 110 और 9 10 मिलके 9 वंस मिलके हमारा बनाता है 19। ठीक है। अब है आपका 110 और 110, यानी 110 और 110 210 हो जाएंगे। तो 110 + 10 हमारा हो जाएगा 20। 2 10 मीन्स 20, ठीक है। तो 110 और 110 मिला के हमारा क्या हो जाएगा, 210 हो जाएंगे, यानी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 10 हमारे इक्वल हो जाएंगे 20 के। 2 10 अगर हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 20। 110 110 2 10, तो 2 10 यानी 20। तो है समझ में, 2 10 और 2 10, ठीक है। 2 10 और 2 10 यानी 10 + 10 यानी आपका 210। 210 इज इक्वल टू 20, ठीक है। इसे भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी करेंगे तो 0 का 0 1 + 1 2, ठीक है। तो 210 इज इक्वल टू 20, ना समझ में। तो इस तरह से हमको ये फिल करना है। नेक्स्ट पेज में आइए। TIC के टिक टिक मीन्स सही का निशान लगाओ। THE द मीन्स द, GROUP ग्रुप मीन्स समूह। WITH विद मीन्स साथ। MORE मोर मीन्स अधिक। OBJECTS ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं। टिक द ग्रुप विथ मोर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर 2 ग्रुप दिए गए हैं, आपको जिस ग्रुप में ज़्यादा चीज़ें हैं उस ग्रुप में आपको क्या करना है, टिक करना है। तो देखो यहाँ पर पॉट दिए गए हैं, पहले काउंट करिए इस ग्रुप में कितने पॉट हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर हमारे 14। और इस ग्रुप में हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोनों में हमारे कितने हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इधर भी हमारे कितने हैं, 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी इधर हमारे 14 है, इधर हमारे 14 है। और इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे मोर ऑब्जेक्ट किस में है, इसमें है, तो हम यहाँ टिक लगाएंगे। अब नाउ लीव्स, इसमें कितनी लीव्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारी यहाँ पर 16 है, तो ये हमारी ज़्यादा है, ठीक है। अब इधर है फुटबॉल्स, देखिए काउंट करिए, जिस ग्रुप में ज़्यादा होगी वहाँ टिक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर 15 है और इधर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर हमारी 11 है। तो हमारी इधर वाली ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो हम यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। नाउ अब हाउ मैनी मैंगोज़, काउंट करिए किधर ज़्यादा मैंगोज़ है, पहले यहाँ काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17। इधर हमारे 17 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इधर 17 और इधर कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इधर हमारे 19 है, तो हम यहाँ टिक करेंगे। तो आपको उस ऑब्जेक्ट में टिक करना है जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा है। नाउ अब आइए जॉइन इन ऑर्डर। JOIN जॉइन, जॉइन मीन्स मिलाना, IN इन मीन्स में, ORDER ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स क्रम। जॉइन इन ऑर्डर, क्रम में मिलाइए। तो देखो इधर से मिला हुआ है हमारा, तो यहाँ से हमने 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 2 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया 5 बन गया। तो जॉइन इन ऑर्डर यानी इनको क्रम में आपको मिलाना था। तो ये आपका इसी तरह से आप फिल करिए इसे, जिस तरह से यहाँ पर टिक लगाए मैंने, इस तरह से आप भी टिक लगाइए कौन सी मोर ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा है उसमें, और इधर से आप फिल करिए इस तरह से। ठीक है, जितना भी मैंने अभी आपको कराया है वो फिल करिए आप। ठीक है, तो अभी हम इसको इतना ही करेंगे। आप इसको यहाँ पर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप इसको बुक वर्क अपना कंप्लीट करिए। ठीक है, तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।